एवरीवन, माय नेम इज शरियार। आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है एक फेलियर स्टूडेंट के ऊपर। जो फेलियर स्टूडेंट है वो मेहनत तो करता है, वो बार बार लगातार मेहनत की जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि वो फेल आखिर होता किस जगह पर है। फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं। क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ। लेकिन जिस जगह वो फेल होता है ना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजिन करके आपको बताता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम हम अब्दुल्ला ले लेते हैं। तो अब्दुल्ला है, वो बहुत टफेस्ट एग्जाम का तैयारी करता है। एग्जाम मैं ले लेता हूँ, CSS का एग्जाम मैं ले लेता हूँ। तो वो उस एग्जाम की टफेस्ट तैयारी करने में, मतलब उसके एग्जाम के मैं फॉर एग्जाम्पल 4 अटेम्प्ट है। तो उस एग्जाम के अटेम्प्ट के पहले अटेम्प्ट में वो नया स्टूडेंट है, ठीक है। वो नया अब फेलियर से लड़के डरते हैं। यार फेलियर से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब फेलियर जो है, एक बच्चा फेल हुआ, उसको रिग्रेट हुआ, ठीक है। उसको दिल करता है कि मैं घर आऊं और टेस्ट देकर आऊं कि मैं ना रोने लग जाऊं, होता है ना। तो आप ना आओ, बिल्कुल रो, साइंस कहती है रो, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो भी डिप्रेशन है, जो भी स्ट्रेस है ना, वो आपने दिमाग से ना उतार के फेंक दो, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन जो है ना आपको और तंग करेगा और आप सिखा के भी बार बार फेल होगे, ठीक है। अब इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट मेहनत तो फुल करता है लेकिन एंड में फेल होता है। वो स्टूडेंट तैयारी करते हैं CSS एग्जाम की, जो है पाकिस्तान का टफेस्ट एग्जाम। अब वो तैयारी करता है लेकिन वो उसके 4 अटेम्प्ट में होते हैं। 4 अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, लेकिन वो उसको पता नहीं होता इस एग्जाम का। उस एग्जाम मतलब अक्सर कर लोगों को एक्सपेरिमेंट होता है कि ये एग्जाम हमने दिया और इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उस एग्जाम का पेपर देते हैं, ठीक है। अब उसको कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो एक देहात से आया, उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। 12 फेल की तरह एग्जाम्पल ले लिया। तो वो आया, उसको कुछ एग्जाम्पल नहीं है, उसने CSS का पेपर दिया, वो पहले अटेम्प्ट में हो गया फेल। अब वो अक्सर वो स्टूडेंट ये था कि वो अपनी वो 8 में भी टॉपर था, 5 में टॉपर था, 9 में टॉपर था, 10th में, फर्स्ट ईयर में, हर जगह टॉपर था। तो उसको आदत ही नहीं थी कि फेलियर की। तो वो CSS में फेल हो गया। तो हुआ यूं कि वो उसको आदत नहीं थी फेलियर की, और उसने जिंदगी में पहली दफा फेलियर का सामना किया। तो वो फेलियर उसके लिए बहुत बड़ा धचका था एक किस्म का। तो वो उसका मतलब उसकी साइंस, उसकी जो साइकोलॉजी है ना उस लड़के की, तो वो ये थी कि वो जब भी कोई अगर फेल हो जाए ना जिंदगी में, तो वो जल्दी हार मान लेता था, ठीक है। तो मेरी एडवाइस भी है कि आप हार ना माने। तो आज आप वीडियो जैसे ही खत्म करें तो कमेंट में लिखें कि मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है। और जैसे कि अब वो हार मान जाता था, तो उसने पहले अटेम्प्ट में उसने हार मान ली, ठीक है। लेकिन उसके बहुत से रिश्तेदारों ने समझाया कि यार तेरे कभी तेरा पाला नहीं पड़ा, तू थोड़ा सा इस एग्जाम को, थोड़ा सा टफ एग्जाम है तो उसका दूसरा अटेम्प्ट भी दे, ताकि क्या पता तेरा हो जाए। तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत बंधाई, तो उसलिए करने आया वो, क्योंकि वो फेलियर से बहुत डरता रहता था। If you want to be successful tomorrow, it's impossible. If you want to be successful a year later, it's impossible. ऐसे डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको फेलियर हुआ है, आप फेलियर का फेस करते जा रहे हो, आपको फेलियर हुआ है, बार बार फेस करते जा रहे हो, तो आप बड़े फेलियर आपको आएगा ना, तो आप उसको आराम से फेस कर लोगे, तभी आप सक्सेस पे जाओगे। क्योंकि यार नाकामयाबी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने हर टीचर से सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको सुनाते होंगे। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए इंसान को। फेलियर इस तरह नहीं होता कि जैसे कि आप अब उस लड़के ने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरे अटेम्प्ट उसने दिया फिर भी फेल हो गया। अब उसका रिग्रेट होता रह गया, वो डिप्रेशन का शिकार होता रह गया, ठीक है। अब अक्सर बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि आप तो आराम से लोगों के लिए वीडियो बनाते हो, ठीक है, आपको तो फील ही नहीं हो रहा कि हमें क्या फील होता है। यार आप वो समझ रहे हैं कि मैं आसानी से इस जगह पर आ गया हूँ। यार मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये इतनी मेहनत करता हूँ, ये दिन रात का काम है, ये आसान काम नहीं है, ठीक है। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं शाम को ट्यूशन जाता हूँ, मैं वीडियो के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ। आप लोग जो समझ रहे हो उसकी प्रॉब्लम मैं भी समझ सकता हूँ। मैं फेलियर से गुजर चुका हूँ। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल की मेरी स्टोरी है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है। तो ना मैथ मेरी बहुत वीक थी। तो पहले जो टेस्ट होते थे हमारे 60 नंबर के बहुत बड़े टेस्ट होते थे, तो वो टेस्ट में अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता था। मेरे 60 में से 25% आती थी, कभी मेरी 33% आती थी, ठीक है। वो टेस्ट अभी भी मेरे पास प्रूफ के तौर पर पड़े हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने हार नहीं मानी। मेरा दोस्त साथ मुझे हौसला बनाता था। मैंने कहा कि यार मैं हार नहीं मानूंगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब मैंने हार नहीं मानी। अब जैसे कि अगला साल गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आहिस्ता मैथ को एक्सप्लोर करता गया, मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करता गया, मैंने हार नहीं मानी। तो आज मैथ मेरी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि क्लास में मैथ का टॉपर माना जाता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, आप इंटरेस्ट जिसमें हो ना, उस इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को किया करो। आप जब पढ़ने बैठा करो ना, तो आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट उठाया करो जो आपको बहुत ईजी लगते हो, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। मेरा इसमें फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री उठाऊंगा। मैं बायोलॉजी और फिजिक्स को भी साइड पर रखूंगा। अगर आप लोग ही बायोलॉजी फिजिक्स लोगे जो आपको बहुत टफ लगते हैं, जो आपका ब्रेन बिल्कुल उनको अच्छी तरह मेमोराइज नहीं कर पाता, आप अगर वो उठाओगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको मेमोराइज नहीं कर पाओगे। आप अगर उठाओगे आपको वो याद नहीं होंगे, लंबे लंबे टॉपिक्स होंगे, आपके ब्रेन में अच्छी तरह रिकॉल नहीं हो पाएंगे, तो आप हो जाओगे डीमोटिवेटेड। तो मोटिवेटेड से बचने का अच्छा तरीका यही है कि आप लोग ना अपना फेवरेट
सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसको उठा के रीड करो, आपका मोटिवेशन बढ़ेगी। और ये भी बता दूं कि जो आपका फेवरेट मतलब कि आपका जो अच्छा टाइम है, जिस वक्त आपको दिल कर रहा होता है पढ़ने का, जैसे कि आप स्कूल से आते हो ना, आपका थोड़ा सा दिल करता है, किसी को दिल करता है पढ़ने का, किसी को नहीं करता। आपको जब दिल करता है पढ़ने का, आप उस वक्त अपने टफ वो सब्जेक्ट उठा लिया करो। जैसे कि अभी मैंने बताया मेरा बायोलॉजी और फिजिक्स टफ है, तो फॉर एग्जाम्पल लिया तो मैं उनको उठा लूंगा, तो वो अच्छी तरीके से मेरे क्लियर हो जाएंगे। और जिस वक्त आपका दिल नहीं कर रहा होता और उस वक्त आप अपने मजेदार सब्जेक्ट उठा लिया करो, फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे कि मेरा केमिस्ट्री था, तो मैं आसानी से उसको याद कर पाऊंगा। तो फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर को आप फेस करेंगे तभी आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. मेरी वीडियो आज की कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, नाकामयाबी की पहली सीढ़ी कामयाबी होती है, इसलिए आप लोगों ने फेलियर को फेस करते जाना है, ताकि कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत काम में लाएगी। ठीक है, जैसे कि अब आपने मेहनत की, आप हार गए, इंसान का मतलब जो इंसान रोता है ना, रोता है तो उसको उसी को जो अपनी नाकामी पे रोता है तो उसी को कामयाब होने का हक होता है। क्योंकि अब जैसे कि आप देखें, कोई भी क्रिकेट का मैच है, वो लोग टीम हार गई तो वो बहुत रोई, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कामयाबी उन्हें जीत उन्हीं की थी, वो इसलिए रो रही थी। तो 6 महीने पहले तो नाकामी हुई थी, 6 महीने बाद फिर से कामयाबी वापस आ गई। तो आप देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, आप मुश्किल को फेस करेंगे, आप आसानी में आ जाएंगे। तो यही मेरी वीडियो थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि पिछले साल मेरी मुश्किल थी मैथ में, और अब किस तरह मैथ मेरी रफ्तार में चल रही दौड़ रही है। तो यही मेरी वीडियो थी आप लोगों को कि फेलियर से आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल चिल मूड में आपने आराम से पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में जो लिखा हुआ होता रहेगा, ऑल इज वेल, समझे आप लोग। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।